गुड इवनिंग एवरीवन। और कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को हम लोग यहाँ पे। और पहले मैं 5-6 सवाल कराऊंगा एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि उसका एक एमसीक्यू आता है बोर्ड के अंदर में। पहले वो करेंगे, उसके बाद 12वें सवाल पे आऊँगा, फिर 16वें पे आऊँगा और जय श्री राम बोलेंगे। 15वें भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। पहले मुद्दे की बात कर लें जरा 1 मिनट के लिए। पहले वो प्रॉपर्टी लिखेंगे बेटा हम लोग। हमने 5-4 प्रॉपर्टी लिख ली थी, 3 प्रॉपर्टी और हैं, वो भी लिख लेते हैं एक बार के लिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहले ये प्रॉपर्टी लिख लेते हैं क्योंकि इसका सवाल आएगा ही आएगा। 1 नंबर का आता है बेटा, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। पहले ये वाला करेंगे। ये 5वीं प्रॉपर्टी है। माइनस ए से ए अगर कोई फंक्शन जा रहा है, माइनस ए से ए का मतलब क्या हो गया? क्या -1 से 1 जाए या -2 से 2 जाए? मेरे भैया समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, माइनस से प्लस में जा रही है प्रॉपर्टी, तो इनको करने का एक तरीका होता है, खास अंदाज है। क्या अंदाज है भाई? इनका इंडिकेशन या तो जीरो आएगा, फिक्स आंसर, एमसीक्यू टिक लगा देना, जीरो है, या तो जीरो आएगा या ट्वाइस ऑफ जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स आएगा। मतलब वो 2 टाइम्स से 2 टाइम हो जाता है। एक बार समझ जी आ जाए तो फिर हम एक बार आगे की तरफ थोड़ा बढ़ने की कोशिश करेंगे। या तो इंडिकेशन क्या आ जाएगा इनका? जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो आएगा, या ट्वाइस ऑफ जीरो से ये हो जाएगा। जीरो कब आएगा बेटा? जीरो तब आएगा जब इस फंक्शन में एक्स की जगह माइनस तक पुट करूं मैं और फंक्शन का साइन चेंज हो जाए, तो जीरो आएगा। मतलब मोटी मोटी भाषा में कहते हैं उसको हम पता है कौन सा फंक्शन बोलते हैं? ऑड फंक्शन बोलते हैं। अगर फंक्शन क्या है बेटा? ऑड है। अग्रवाल जी मेरी बात पर तवज्जो देना चाहेंगे आप? अगर फंक्शन क्या है? ऑड है। एक्स पुट करने पे फंक्शन का साइन क्या हो जाए? बदल जाए। 2-3 सवाल करेंगे तो क्लियर होगा। और अगर एक्स की जगह, हाँ पेन चाहिए ले बेटा, लक्की पेन लो पीगो का। और एफ की जगह एक्स की जगह -x पुट करें और फंक्शन का साइन चेंज ना हो, वैसे के वैसे रहे, तो उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं बेटा हम लोग? इवन फंक्शन बोलते हैं। क्या कौन सा फंक्शन बोलते हैं हम लोग? इवन फंक्शन बोलते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? क्या मेरी बात पे तवज्जो दी जा रही है? इज इट ओके? तो ऐसे करेंगे। मैं 2 सवाल अपने बना के दिखाऊंगा पहले तो आपको। संस्कृत दीजिए, ठीक है बेटा? इसी प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल करेंगे, बाकी 2 प्रॉपर्टीज के बाद लिखवाता हूँ। ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ जीरो से हो जाएगा फंक्शन। मैं करके दिखाऊंगा। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अगर मान लो ये आ जाए -π/2 से लेके π/2, सवाल आ जाए साइन 7x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? आप सभी लोगों को जानकारी है कि इवन ऑड पावर होती है, मैंने बताया था, उसको स्प्लिट कर लेते थे हम लोग। साइन की पावर 6 लिखते थे, फिर साइन एक्स लिखते थे, तो बहुत बड़ा रायता फैल गया। हमें थोड़ा सा सीबीएसई ने हिंट दिया भाई अग्रवाल। क्या दिया? थोड़ा सा हिंट दिया कि -a से प्रॉपर्टी क्या जा रही है? ए जा रही है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम चेक करें कि हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है। जरा मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो मेरा फंक्शन क्या, एक बार देखोगे जरा, फंक्शन है क्या मेरे पास? एफ एक्स क्या है इस क्वेश्चन में? देखें तो क्या दे रखा है? साइन एक्स रेज टू द पावर 7 है। मेरा फंक्शन ये है या नहीं है अग्रवाल जी? मैं अगर आप कहो तो उसको ऐसा लिख दूँ बेटा, आपको देखने में सुंदर लगेगा। साइन एक्स की पावर 7 लिख दिया मैंने, बात तो एक ही है। एक ही बात है कि नहीं है? अब मैंने क्या चेक करा, साइन का मैंने एफ -x निकाला है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करूँगा मैं? -x, तो कितना आ जाएगा ये? साइन -x की पावर कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी मेरे बच्चे। और साइन -x क्या होता है तो बताएगा मुझे? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स की पावर कितनी हो गई है? 7 हो गई। अब इसकी पावर खोलेंगे तो कितना आएगा बताओ जरा? माइनस, ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता मैं? आप बताइए, क्या फंक्शन का साइन बदला है या नहीं बदला? बदल गया, इसका मतलब फंक्शन इवन है या ऑड है? ऑड है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जीरो। इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप एग्जामिनेशन में इस प्रॉपर्टी का रेफरेंस देना पड़ेगा, तब नंबर मिलेंगे। 1 मार्कर में तो टिक लगा दोगे, लेकिन 1 मार्कर में टीचर कहते हैं थोड़े स्टेप्स दिखाओ, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या -a से लेके a एफ एक्स डी एक्स का आंसर क्या आता है? जीरो आता है। इफ क्या? इफ क्या? इफ एफ -x इज इक्वल टू -f(x) हो, अगर ऐसा हो तो हमारा आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। छुट्टी बहुत कर लेते हो प्रीति जी आप। ऑल वेल? जिम कॉर्बेट जा रहे हो तुम तो? तुम कहते हो कॉर्बेट जा रहा है हमारा स्कूल, अब किसी और का जा रहा है। हाँ
नहीं बेटा, अगर आए, अगर अगर माइनस आ गया तो और फंक्शन है, और नहीं आया तो इवन फंक्शन है। तो आंसर इस तरह से निकालेंगे। डिपेंड करेगा ना, हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन इवन है या ऑड है। मैम हमने एक प्रॉपर्टी लगाई है बेटा, ये ना फिफ्थ प्रॉपर्टी। गिरा क्या अभी? कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा आप? हाँ लिख सकते हो आप 0। हमेशा साइन में तो यही होगा, ऑड है तो पावर क्या आएगा, आंसर ऑड ही रहेगा उसका। बेटे एक प्रॉपर्टी करिए, जैसे एक ही प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 4-5 सवाल करेंगे। उस फंक्शन का इंटीग्रेशन या तो 0 आएगा बेटा। 0 किस कंडीशन में आएगा? अगर फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं और फंक्शन का साइन बदल जाता है तो उसका आंसर 0 आएगा। और अगर साइन चेंज नहीं होता तो क्या आता है उसका आंसर? ट्वाइस ऑफ 0 से एफ एक्स। एक बार इसकी फोटो क्लिक कर लेंगे, फिर मैं इसके ऊपर एक सवाल और करा। ये तो है अगर फंक्शन ऑड होगा तो। चलिए भैया आगे चलें 1 मिनट के लिए। ये मल्टीप्लाई में अभी करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ। 0 से ए है ना बेटे, ए के कॉन्सेप्ट में जाओ, लिख लीजिए पहले एक बार। चलते हैं आगे। चलिए बेटा क्या पक्का, मैं 2-3 सवाल कराऊंगा। अगर मान लो सवाल ये आ जाए संस्कृति मैडम, अब देखिए अगर सवाल ये आ जाता है यहाँ पे, अगर हम भगवान करें, लिखा -π/2 लेके π/2 आ जाता है और ये आ जाता साइन स्क्वायर एक्स, क्या अब इसे भी चेक करना पड़ेगा हमें कि फंक्शन इवन है ऑड है? देखिए पता लग रहा है फंक्शन क्या है, इवन है ऑड है बेटा? संस्कृति देख के बताओ। इवन है क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, मतलब साइन की पावर 2 आया, 4 आया, 6 आया, तो नेचुरल से बात है फंक्शन क्या हो जाएगा। लेकिन मैं मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू कितना है? साइन स्क्वायर एक्स है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं मैडम? साइन एक्स का स्क्वायर लिख लें। अब मैंने क्या निकालने की कोशिश करी, एफ माइनस एक्स निकाला, कितना आ जाएगा बेटा? साइन माइनस एक्स का स्क्वायर लिखूंगा बेटा। साइन माइनस एक्स का मतलब कितना हो गया? माइनस साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तो क्या बताइए, क्या फंक्शन का साइन में चेंज आया है क्या? नहीं आया, तो फंक्शन क्या हो गया एक तरह का? आवाज़ नहीं आई, जोर से बोलो। इवन फंक्शन, चलो इवन फंक्शन हो गया। तो उसका आंसर क्या आएगा? आप लिखोगे हम जानते हैं। क्या जानते हो आप? वी नो डैट कि -a से a अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाए तो ट्वाइस ऑफ 0 से a हो जाता है। अगर इफ क्या हो, इफ f माइनस एक्स इजिकल टू क्या आ जाए? एफ एक्स आ जाए, यानी कि माइनस पुट करने पे भी फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग? अब ट्वाइस ऑफ 0 से तो क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे जरा? क्या सोल्यूशन निकालेंगे इसका, क्या लिखेंगे इसको हम लोग? ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका मतलब इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला लगाते थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। क्या आया था बेटा? 1 माइनस कॉस 2x/2 0 से π/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। ध्यान आ गया? साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाते थे हम लोग। अब यहाँ 2 से 2, हाँ ये मैंने तो, आप वो भी लगा सकते हैं, हाँ वो भी लगा के कर सकते हैं।
कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। किसने करा है ये? हैं? वही सोच रहे थे। हाँ वो कर लो, मैं वो पुराने ट्रेडिशनल तरीके में चला गया मैं, वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा वो फोटोटी वाला। चलो भी कर लेते हैं हम थोड़ा, यू डोंट लाइक द इजी थिंग्स ना। तो यहाँ 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। वैसे मेरे को भी लालच आ रहा है थोड़ा सा, चलो कोई नहीं। 1 का कितना हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन? अब एक्स हो जाएगा, कॉस 2 एक्स का कितना हो जाएगा? साइन 2x/2, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 0 से π/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है जी। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करो जरा। π/2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? π/2 क्या आएगा ये? π/2 और कितना आएगा लिमिट पुट करोगे उधर? साइन 2 इंटू π/2, वो साइन पाई हो जाएगा। साइन पाई कितना होता है? 0। तो अल्टीमेटली सब, नहीं बेटे ये वाला 2 से 2 काटा है ना मैंने। 1 का इंटीग्रेशन एक्स किया, कॉस 2x का साइन 2x होगा, इसके 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, और यहाँ केवल π/2 रह जाएगा, जो बाकी सब 0 हो जाएगा। इससे निकालते उससे भी वही आता है। ओवर टू संस्कृति, समझ में आया बेटा? अब इसके 3-4 भाई बहन हैं, उनको कर लेते हैं हम लोग। चलो आगे, समझ में आ गया? चलो 2-3 सवाल बुक के कर लेते हैं पहले। ये प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यू फंसता है बोर्ड में, वो बता देंगे। पहले 2-3 सवाल कर लें इसके। भाई प्रॉपर्टी के मामले में अग्रवाल पढ़ाते हैं क्या? प्रॉपर्टी चाहिए इसको। प्रॉपर्टी जानते हो? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर। कॉमर्स वालों की प्रॉपर्टी तो वही होती है। द राइट्स, द बेनिफिट्स विच आर एंजॉयड बाय द इंडिविजुअल और ऑन बाय द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन आर नॉन एज एसेट्स, एज आर टू टाइप्स, नॉन करंट और करंट एसेट्स। कोई कहानी शुरू हो जाएंगी। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट वो संपत्तियाँ होती हैं जिनका परिगमन एक संस्था के द्वारा। अच्छा चलिए, यू डोंट लाइक हिंदी मीडियम? ये हिंदी हिंदी वास्तव में बहुत डिफिकल्ट है। बाइनोमियल थ्योरम का पेपर दे रहा है तो पता क्या बोलते हैं हम लोग? द्विपद प्रमेय। द्विपद, द्विपद का मतलब जिसमें 2 पद हों, बाइनोमियल। द्विपद प्रमेय बोलते हैं। और तुम क्या कर रहे हो बताइए? क्या है? समाकलन। क्या है? समाकलन है ये। क्या है? समाकलन। हिंदी में समाकलन बोलते हैं, समाकलन। और डिफरेंशिएशन को पता क्या बोलते हैं? अवकलन। अवकलन, तोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, समाकलन करना। हाँ, इतना मुश्किल है ना? डिटरमिनेंट्स कर लिया तुमने? बोलते हैं सारणिक। क्या बोलते हैं? सारणिक। हिंदी में नहीं बेटे, पता तो होते हैं बेटा, कोई टकरा जाता है कई बार बोर्ड में भी हिंदी के पेपर आ जाते हैं बेटा। बोर्ड तो हिंदी के पेपर चेक करने पड़ते हैं भाई, बड़ा गुस्सा चढ़ता है। लेकिन हम तो ऑलराउंडर आदमी हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। ये थोड़ी है कि हम बुमराह हैं कि बॉलिंग ही फेंकते हैं कभी। हैं? नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल तो हिंदी में ही आता है ना। हाँ, नहीं इंटीग्रेशन में फ़र्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन में फ़र्क नहीं पड़ता, होता वही है। अब हाँ हाँ हाँ, मैथ में तो दिक्कत नहीं आती, अकाउंट्स में भी इतनी दिक्कत नहीं आती है। इकोनॉमिक्स में थोड़ी दिक्कत आती है। इकोनॉमिक्स में तो हिंदी इतनी गंदी है, अर्थव्यवस्था। चलिए, मैं आना चाह रहा था एक बार क्वेश्चन नंबर 20 पे आना हूँ फटाफट से। 20 से पहले 21 पे आएंगे। देखो जरा इसका आंसर क्या आ रहा है? तुक्का मारोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ इन क्वेश्चन का? जीरो। जीरो सही होता है। इन सवालों का आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि एक नंबर में ना वो ऑड ही निकलता है फंक्शन। लेकिन क्यों जीरो है? अब क्वेश्चन में 20 का जीरो नहीं है, पर 20 में शायद
20 में आंसर आएगा इसका, पाई आएगा। हाँ कैसे बता, देखो पाई सही है। क्वेश्चन नंबर एक बार 21 करेंगे पहले। कह रहे हैं अभी ये फंक्शन है तो पहले चेक करना पड़ेगा इवन है या ऑड। तो एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, देखो जरा, क्वेश्चन तो आपने कॉपी कर लो पहले, मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, नहीं इसमें जीरो क्यों लगेगा, माइनस से तो जा ही नहीं रहे, मैं तो जबरदस्ती लगा रहा हूँ उसके अंदर में। ये फोर्थ प्रॉपर्टी से होगा, अभी 2 मिनट बात कर लेंगे, पहले 20th कर लेते हैं। 20th देखना जरा पहले, ये एफ एक्स दे रखा है, ये एफ एक्स है। अब देखिए एक चीज़ देखें जरा इसमें, देखो मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। मैंने लिखा इसको -π/2 से π/2, x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵5x। इसको मैंने अलग लिख लिया, बताऊंगा क्यों। और इसको मैंने अलग लिख लिया -π/2 से लेके π/2 1dx, इसको मैंने अलग लिख दिया। क्योंकि देखो ये एक ऑड फंक्शन आएगा, एक्स पुट करूंगा तो -x³ हो जाएगा। ये क्या आएगा, -x cos -x, cos में माइनस का असर नहीं पड़ता। और 10x³ और -5 करूंगा मैं, तो ये तीनों फंक्शन नेगेटिव में आ जाएंगे। तो ये फंक्शन क्या बन गया हमारे पास, ऑड बन गए। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 होगा। ये सारा 0 हो गया मेरे पास। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन, 0। यहाँ तो 0 हो गया। इसका 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, x होगा। और लिमिट क्या आ जाएगी आगे से पीछे की तरफ चली जाएगी। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे π/2, फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 प्लस π/2 प्लस कितना हो जाएगा, π/2। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, पाई आ जाएगा। होप यू गॉट इट। तो ये सवाल सीबीएसई का पसंदीदा सवाल है, 20वां। हाँ इसमें देखो, इसमें तो बाई पार्ट्स लगेगा आपका। आप प्रॉपर्टी का रेफरेंस दे देना क्या बेटा, नहीं इकट्ठा दिखा दोगे, इकट्ठा दिखा, मैं दिखा देता हूँ ना। देखो एफ एक्स कैसे लिखोगे आप, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, क्या था, x³ प्लस x cos x प्लस, इसको मैंने 10x⁵5 लिख दिया उसको बेटा, ठीक है ना। अब f माइनस एक्स कितना आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा f माइनस एक्स का क्यूब प्लस -x cos -x प्लस, इसको -10x लिख दूँ सीधा मैं, तो 5 कितना आ जाएगा, -x³ -x cos x। मैं इतना लिख दोगे तो अंडरस्टूड ही हो गया उससे, और क्या, साइन बदल गया तो फंक्शन क्या हो गया, ये ऑड हो गया। तो 1 नंबर में कई स्कूलों में बड़ा पॉपुलर है सवाल ये, हमने किसी स्कूल का नाम नहीं लिया, बहुत पॉपुलर सवाल है। के 2-3 भाई बंधु और हैं, पहले वो भी निपटा लेते हैं जरा। चलिए आगे बेटा, सेकंड वाले में क्यों नेगेटिव नहीं होगा बेटा, ये कॉज माइनस एक्स क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है ना। कॉस तो ढीठ है ना बेटा, कॉस तो स्टबन है थोड़ा सा। चलिए संस्कृति मैडम आगे, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या डाउट है। हाँ हाँ हाँ, इसमें x+1 की होल पावर n+1 लिखेंगे ना। हाँ 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 हाँ, तो आगे मैं टाइम लेती है साहब, अकाउंट में टाइम नहीं लगता, लगता है अकाउंट में कंसेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट करा तो बच्चा खुद करता रहेगा, हर तरह का सवाल अलग अलग का रहेगा। डिवेंचर में कितनी जल्दी कर लिया, डिवेंचर में यही 5 चीज़ें करने के लिए, उसमें एक टॉपिक बच रहा तुम्हारा बस, तो तुम्हारा खत्म ही हो गया, मुझे लगा प्रैक्टिस करानी है, फिर में नहीं होगा। तो हटा दो बेटे इसको,
बेटा कुछ भी बढ़ा लेते हैं, जो मिल जाए वो बढ़ा देते हैं हम तो। 21 देखें जरा 1 मिनट के लिए पहले। 21 में देखो मानो, ये भी ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए पहले करा रहा हूँ। 21 में फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी, देखो 1 मिनट के लिए कैसे बना है। फोर्थ प्रॉपर्टी मालूम है, 0 से ए जाती है, तो मालूम है कितना हो जाएगा बताओ। इसको मैंने आई मान लिया, इसको पूरे को क्या मान लिया आई। पहले सवाल उतार लो, आई इक्वल टू दिस उतारो पहले, तो सवाल उतारो पहले। फिर देखो बाय अप्लाइंग फोर्थ प्रॉपर्टी, अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी आ गई। 4 प्रॉपर्टी हैं भाई के बाद। कितना हो जाएगा 0 से बाय 2, लॉग कितना हो जाएगा, साइन पाई/2 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं होगा ये। ऐसा हो जाएगा बेटा ध्रुव। अब ये कितना हो जाएगा देखो जरा, साइन 90 में थीटा कितना होता है समझ। साइन 90, हाँ कॉस थीटा होता है, तो कितना लिखेंगे उसको हम लोग, लॉग कितना, इक्वेशन नंबर 1 थी लॉग 4 प्लस 3 cos x अपॉन, नहीं प्लस ही आएगा ना बेटा। हाँ ये दूसरी आ गई इक्वेशन हमारे पास। और 100 प्रॉपर्टी में जनरली हम क्या करते हैं, 1 और 2 को क्या करते हैं फिर ऐड करते हैं। वन और 2 को ऐड करो तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i, और कितना हो जाएगा 0 से बाय 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स प्लस दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं। ऐड करूँगा तो क्या होगा देखो, ये फॉर्मूला देगा लॉग एम प्लस लॉग एन का लग जाएगा। लॉग एम एन होता है, लॉग एम एन करोगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कितना बचेगा log 1 बचेगा। और log 1 क्या होता है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है कौन बताएगा, 0 होती है। तो 0 आ गया यहाँ पे, पहले आप log 1 लिख लो एकदम सीधा मत लिखो। log 1 आ गया, log 1 का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग अब। log 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 0 होता है। अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 0। चलिए आगे। हाँ जी, समझ में आया आपको, नहीं आया ओके वाले वाले क्वेश्चन, तो भैया कॉपी कर रहे हैं। 2 सवाल और दिखा देता हूँ आपको शक्ल इनको। सबसे समझ में आ गई बात आपको। log 1 तो 0 हो गया ना, अब 0 कंटिन्यू कर लो, 0 हो गया। हाँ तो 2 आएगा तो 0 से डिवाइड हो गया तो वो कुछ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अच्छा 13वां सवाल तो मैंने करा दिया शायद आपको। इसका आंसर कितना आया था, कोई बता सकता है 13वें का कितना आया था, संस्कृति 13वें का आंसर 0। अच्छा 11वें का आंसर, अरे 11वां भी कर लिया था शायद हमने तो। हाँ इसका आंसर कितना आया था,
5/2 आया था। चलो ठीक है, मतलब इस तरह के सवालों को आप नहीं नहीं समझ में आया। नहीं ये अच्छा ठीक है, आज वाला आज भी तो किया था, अच्छा थोड़ा लेट आए थे। -5/2 तो आई होप यू कैन डू इट वेरी इजीली। चलें आगे। 17 तो 1 सेकंड का आंसर है, इसका आंसर आएगा A/2। पहले 17 देख लो, लड़के का मन कर रहा है। इसमें क्या करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग? वो प्रॉपर्टी लगेगी और बता देता हूँ देखो। वो प्रॉपर्टी लगाओगे, ये पहला पार्ट हो गया। ये क्वेश्चन पर पढ़ोगे, 4 प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या होगा? ये पहली प्रॉपर्टी है, मतलब अब 4 प्रॉपर्टी लगाओगे, आई था 4 प्रॉपर्टी लगाओ तो कितना हो जाएगा? 0 से ए कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? A-x अपॉन क्या हो जाएगा? √A-x प्लस क्या हो जाएगा? A-x dx नहीं हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा फिर? आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? √A-x अपॉन कितना हो जाएगा? √A-x। ये क्या बचेगा, कोई बता सकता है मुझे? ब्रैकेट ओपन करूँगा, A-a प्लस एक्स, √x बच जाएगा। Bx/2 आ गई। हमेशा रूल क्या होता है, 1 और 2 को ऐड करेंगे हम लोग। 1 और 2 को ऐड करें तो क्या करेंगे? एलसीएम तो यही है, √A-x √A-x तो ये एलसीएम आ गया। ये कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा? खाली √x बचेगा, फिर ये √A-x बचेगा। तो दोनों क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे, और आपस में भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बच क्या जाएगा मेरे पास? 2i = 0 नहीं बचेगा, और 1 बचेगा बेटा। क्या बचेगा? 1। और 1 कंडीशन कितना होगा? एक्स लिमिट क्या आएगी? 0 से ए, तो कितना हो जाएगा ये? A-0। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A/2। सिंपल सारा 4 प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन थी, कर लो कॉपी इसको भी है जो। चलिए आगे बेटा। भैया कॉपी कर लिया आपने? वो प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं पिछले वाले सवालों पे भी आप। एक प्रॉपर्टी जो 4 प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन ही है, तो बाद में आएंगे, पहले ये लिख लो। अगर 0 से 2a प्रॉपर्टी आ रही हो कोई, 0 से कितनी हो? 2a हो, तो इसका आंसर या तो 0 आएगा, या वो जो पहले किया था अभी, ट्वाइस ऑफ 0 से a हो जाएगा। ये कैसे पता लगेगा, बताएंगे अभी आपको। ये कैसे पता लगेगा? अगर अगर फंक्शन में 2a - x पुट करें, और फंक्शन का साइन क्या हो जाए? बदल जाए। जैसे वहाँ में माइनस पुट करते थे ना, ऐसे यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग? 2a - x, मतलब अपर लिमिट से माइनस कर दिया। और अगर f 2a - x इक्वल टू कितना आ जाए? f(x), अगर कोई साइन ना बदले तो ये वाला। लेकिन कंडीशन क्या है? लिमिट क्या होनी चाहिए? 0 से क्या होनी चाहिए? 2a होनी चाहिए। ठीक है संस्कृति मैडम? ऑड ही टाइप का हो गया, लिख लो, मतलब समझने के लिए। साइन बदल गया तो ऑड हो गया, नहीं बदला तो हो गया। चलते हैं हम आगे। चले। और नैतिक बाबू कैसे हैं? बाकी सब ठीक? बस चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?
ये फंक्शन दे दिया ए से बी, जैसे जीरो से ए नहीं होता था ऐसे ए से बी है, तो पता है क्या करेंगे इसमें, ये कर देते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। उसमें भी तो यही था एक तरह से, अगर हम लिखते थे जीरो से ए लिखते थे हम लोग, जीरो से ए को क्या लिखते थे बताओ आप, ये नहीं लिखते थे एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, नहीं थी फोर्थ प्रॉपर्टी, यानी कि जीरो प्लस ए कितना हो गया, ए हो गया, तो वो ए माइनस एक्स किया। यहाँ पे लिमिट क्या है, ए से क्या है बी है, तो दोनों लिमिट को प्लस करो और माइनस एक्स कर दो। मैं दोनों का एक एक सवाल करके दिखाऊंगा पहले, काफ़ी बिकती है बाजार में दोनों, अच्छा काम है इनका भी। फोर्थ बड़ी तो सबसे ज़्यादा बिकती है, वो तो हॉट केक आइटम है, कहीं बेच लो आप उसको, 24 कैरेट गोल्ड है। चलिए भैया जरा कॉपी कर लिया संस्कृति मैडम, चलिए जी मैं सवालों की तरफ आगे बढ़ूं। सर को तो ठंड लग रही है शायद, एक बार क्वेश्चन में 34 देखना पहले, जरा मन कर रहा है एक बार 34 को करने का। कितना आंसर आएगा इसका देख के बताओ। और एली, अरे खुद ही आंसर तो दे रखा है इन्होंने, प्रूव करना था। इसका आंसर जीरो क्यों आएगा बताओ, क्योंकि फंक्शन क्या था, -1 से 1 जा रहा है ये, कौन सा फंक्शन है ये? नहीं ये पांचवी प्रॉपर्टी है, माइनस ए से ए ना, सेवन प्रॉपर्टी माइनस ए से ए थोड़ी होता है। पांचवी प्रॉपर्टी बाई चांस हाथ लग गया, -1 से 1 नहीं है, माइनस ए से ए। और cos 4x तो पॉजिटिव फंक्शन है, लेकिन x की पावर 17 क्या है, ऑड फंक्शन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ जाएगा फिर इसका, जीरो आ जाएगा हमारे पास। बाई चांस नजर आ गया था तो मैंने इसको बीच में एंटरटेन करने की कोशिश करी, मैं कोई और ढूंढ रहा था, मुझे कुछ और मिल गया। क्या ढूंढ रहा था वो भी बताता हूँ मैं आपको, वो भी मैं बताता हूँ आपको, वो भी मैं एक सेकेंड में बताता हूँ। वो भी सवाल कराऊंगा अभी आपको, वो भी कराऊंगा, ये कुछ खुद भी ट्राई करेंगे आप। एक सवाल था वो कहाँ चला गया, एक मिनट के लिए। हाँ एक 33 करेंगे, 33 नोट कर लो एक मिनट के लिए। आपको याद है इस तरह के सवाल हमने किए थे 1/√10x वाले, इसे समझा दूँ आपको कहो तो, इसे समझा दूँ उसको। आपको याद है देखो 33 में हम क्या करते थे पहले, आपको याद है पहले दिन जब करते थे 1/1 पर √10x भी मैंने कराया था आपको, तो मैंने क्या कहा था आपको, √10x को √sin x/cos x लिख दो, वो cos x ऊपर चला जाएगा, तो ये चीज़ आएगी नहीं आएगी। अब इसमें देखो फोर्थ प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, देखो जरा समझने की कोशिश करो। इन्होंने थर्ड प्रॉपर्टी लिख रखी है, प्रॉपर्टी के नाम चेंज किए, नंबर चेंज किए हैं, लेकिन फोर्थ प्रॉपर्टी रिमेन्स फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या करा उन्होंने देखो जरा, या मैं करके दिखाऊँ एक बार, करके दिखा दूँ, करके दिखा दे, ऐसे मज़ा नहीं आता, फील नहीं आती ना वो। π/6 से π/3 कितना है, थोड़ा वो तो होता ही है मैथ्स में बेटा, क्या है dx/1 प्लस 1/1 प्लस रूट, सर की बात है सर अग्रवाल जी, आप तो कच्ची हो जाते हो। कितना आएगा ये, आपको याद है हमने ऐसी बातें करी थी, √sin x/√cos x किया था हमने, नहीं किया था बताओ जरा। अब √cos x एलसीएम लेंगे बेटा, तो √cos x ऊपर आ जाएगा, कितना रह जाएगा बताओ जरा। √cos x एलसीएम ले तो कितना बचेगा यहाँ, प्लस √sin x नहीं बचेगा क्या, और ये √cos x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अग्रवाल जी बिल्कुल सही कहते हैं बातें, कितना आ जाएगा ये, अब इस तरह के सवाल हमने वेरी फर्स्ट डे किए थे, मतलब लास्ट क्लास में किए थे। वहाँ लिमिट जीरो से क्या होती थी, π/2 होती थी, याद है आपको। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो, वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग बताओ, ए से बी, वही फोर्थ प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन ही तो है ये, क्या लगाया, ए प्लस बी माइनस एक्स, बी एक्स से 1 नंबर थी, लगाओगे तो क्या आएगा बेटे आई। अब लिमिट तो ये रहेगी ए प्लस बी,
तो पाई/6 प्लस पाई/3 कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? पाई/2 होता है। मैं आराम से लगाऊंगा वैल्यू, कितनी आएगी यहाँ? कितना हो जाएगा? कहाँ से लिमिट पाई/, ये अभी अभी जो लिखे 7 नंबर की प्रॉपर्टी नहीं है? ये कितना हो जाएगा कॉस? ये कितना पाई/2 नहीं हो जाएगा ये? कितना आ गया ये? वहाँ अच्छा आ रहा है, वो प्रॉपर्टी अच्छी आ रही है ओमेक्स की जो आ रही है, सेक्टर 19 द्वारका। ओमेक्स वाला अपना वर्चुअल वो बेच रहा है ना। 1 गज जमीन का था कितने की, 1 स्क्वायर फीट जमीन 1 लाख रुपए की। 100 गज की जमीन 9 करोड़ रुपए की बेच रहा है, कॉमर्शियल। हाँ। स्टार्टिंग में तो सीधा कैसे करते हैं उसको, फिर फोर्थ बटी कैसे लगाते हैं, फिर 10 से फिर कॉट आता, फिर ऐड नहीं हो पाते ना बेटा, फिर ये अब यहाँ पे इजीली है ना, हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम आएगा वो सेम आके कट जाएगा, तो आई आई कितना हो जाएगा बेटा, 2i। तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन सीधा कितना कर दूं मैं, एक्स कर दूं मैं, लिमिट कितनी आ जाएगी, सीधा कर दूं बेटा ये, अगर आप संस्कृति अलाउ कर रहे हैं हमें तो कितना हो जाएगा, 5/3 माइनस 5/6 कितना होता है, 5/6 होता है। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/12 आ जाएगी। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी का ही क्या था, एक तरह का एक्सटेंशन था। गलत तो नहीं कहा सर हमने? ये क्वेश्चन हुआ है विद्यालय में, कराया था ये? बेटे कौन सा वाला, ये 5/2? बेटे पाई/6 और पाई/3 कितना होता है? ओ सॉरी, पाई/6 ये है। गलती नहीं करने देते अग्रवाल जी, ये यही तो आज की खास बात है। इज वेरी बोल्ड बॉय। लिखा भी हुआ आपकी टी शर्ट पे देखिए, B4 बोल्ड। बता रही मैडम कुछ कुछ चीज़ें। 2 महीने हो गए आज इंटीग्रेशन करते करते, इतना चैप्टर कोई लंबा नहीं खींचा हम लोगों ने। लेकिन इंटीग्रेशन डरते तो नहीं हो तुम अब, आई होप। इंटीग्रेशन बच्चों की हालत बहुत पतली होती है, पूछना अपने स्कूलों में। अरे भाई इंटीग्रेशन छोड़ के जा रहा हूँ मैं। तुम्हें कहना चाहिए मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, बाकी कुछ नहीं आता। तो भाई मैं भी सेम बोर्ड में हूँ। सर के भी 2-3 डाउट हैं, सर के भी 2-3 डाउट लेंगे, लेकिन ये मेरा पसंदीदा सवाल जरूर करेंगे एक। चले आगे। सर ने कहा रुक जाओ, हम रुक गए। भाई तेरे साथ बैठा तो है विद्वान हमारा, आप। दो नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसमें ए की जगह √3 पुट कर देना, बी की जगह √2 पुट कर देना।
अपनी अकल लड़ाओ, दिखावों में ना जाओ। एक तूने लिखा है -5 = 2, देखो 10 से लिखा हुआ है, ठीक है देखो, -5 = 10 C। पता है मुझे क्या लग रहा था, IOC, इंटरनेशनल कैपिटल। मैंने कि इंटरनेशनल कैपिटल कैसे लिख दिया इसने, -5 = 2। कैसे होगा बाइंग, कौन 5/3 + 5/6? उसे डिवाइड भी तो करेंगे, अग्रवाल जी, आप कहो तो नहीं करेंगे, हम तो आप पे ही उम्मीदें लगा के बैठे हैं। ईस्ट और वेस्ट, नो नो, चलेंगे। एक ये भी पसंदीदा सवाल है टीचर्स का बेटे, ये एक्सरसाइज बहुत, देखो इसका आंसर भी कितना आएगा, वो देखो, -1 से 1 है, 0 आएगा इसका, क्योंकि देखो 4 पावर आ गई, ये तो इवन हो गया, और ये साइन की पावर 5 आ रही है, तो ये ऑड हो गया, इसका भी आंसर कितना आएगा, 0। 0 दिया मेरे भारत ने। और एक बहुत ही बढ़िया सवाल है जो टीचर देते ही देते हैं, वो ये रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो उसको। 0 से π/2 log sin x, ये 16वें क्वेश्चन का बाय प्रोडक्ट है। 16वां क्वेश्चन 4-5 स्टेप तक सॉल्व करेंगे ना, उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मैं ये करा रहा हूँ, तो 16वां क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा, ये मार्क कर लीजिए उसको। 0 से π/2 log sin x, शायद मैं भी अटक जाऊंगा सवाल को करने में, शायद अटकते हैं कई बार। 0 से π/2 log sin x, कोशिश करेंगे संस्कृति कि ना अटके हम लोग। 0 से π/2 log sin x, पहले एक बार मैं बोर्ड पूरा पढ़ देता हूँ, फिर तुम कॉपी मारना। 3 से 4 पेज का सवाल बनता है, देखने में छोटा। हाँ, तो 16वें का जैसा ही है, 16वां सॉल्व करके तो 4-5 स्टेप के बाद यही बन जाता है। 0 से π/2 log sin x, डिफिकल्ट है 16 ना। कितना आएगा देखो, आई की वैल्यू कितनी है, 0 से π/2 log sin x। आप कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा जानते हो, बस बाय अप्लाइंग, मेरी हेल्प करते रहिए, बाय APPLYING, बाय अप्लाइंग क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, I = 0 से π/2 π/2 - x, ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, I = क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड, और I कितना हो जाएगा बेटा, 2I, साथ साथ में कॉपी करते रहो बेटा, बड़ा सवाल है। लॉग, ये मैंने फ्रेम तैयार कर दिया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तो कॉपी करो। अभी हो जाएगा log m + log mn, मतलब log m + log mn हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कुल मिला के बेटा, हो जाएगा 2I = कितना हो जाएगा ये, 0 से π/2 कितना हो जाएगा, log sin x cos x हो जाएगा। यहाँ तक आप एग्री करते हो, बल्कि सवाल आसान था, मैंने और मुश्किल सा बना दिया सर ये तो। नहीं ऐसा लग रहा होगा ना, खाली sin x था, अब यहाँ पे फालतू की ड्रामा और आ गया। ये कितना आ जाएगा, अब पता है मैंने क्या करा है यहाँ, मैंने यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का रीज़न क्या रहा मेरा, ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, हाँ तो किसका फॉर्मूला होता है बेटा, वो sin 2 है बेटा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं होगा, यहाँ तक तो हो गया ना, अब कितना हो जाएगा ये, मैं इनको अलग अलग कर लिख लेता हूँ मैं अब।
ऐसा हो जाएगा नहीं अगर इनको अलग अलग कर लिया मैंने। ठीक है संस्कृति मैडम। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन इंटू वन करके बाय पार्ट लगेगा। अच्छा अब यहाँ पे था क्या करेंगे, इसका तो लॉग टू कांस्टेंट हो गया, वन का एक्स हो जाएगा, वो कर लेंगे। यहाँ पहले वाले पार्ट में क्या करेंगे हम, टू एक्स को टी मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा, टू डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी बाई टू। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, इस वाले पार्ट में पुट कर रहा हूँ मैं, टू आई इजिकल टू कितना हो जाएगा ये, जीरो से, अब लिमिट एक्स जीरो है तो जीरो आ गया, और एक्स जब टू पाई बाई टू पुट करेंगे तो टी कितना आ जाएगा, जीरो से पाई रह जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा बोलो जरा, लॉग साइन टी डी टी, और डी टी बाई टू होगा तो क्या लगा दिया मैंने आगे वो, ये वन बाई टू कर दिया, और ये कितना आ जाएगा माइनस लॉग टू, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स आ गया, और जीरो से कितना हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा, नहीं होगा, ये कितना हो गया, टू आई इजिकल टू कितना हो गया, वन बाई टू, क्या हो जाएगा ये, जीरो से पाई लॉग साइन टी डी टी था ये, मैं अगले स्टेप में कर दूंगा, साइन टी डी टी मैंने ऐसे लिख दिया, और ये कितना आ जाएगा माइनस का पाई बाई टू लॉग टू नहीं हो जाएगा ये पाई बाई टू माइनस जीरो का तो पाई बाई टू रहेगा, पाई बाई टू माइनस लॉग टू हो गया। संस्कृति क्लियर है यहाँ तक आपको, इजी करने के लिए बताता हूँ, अगले स्टेप में आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत सारी पीडीएफ भेजी थी आपने देखा था कल, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, वो प्रैक्टिस करिए, देखना नहीं है करना भी है। किसकी, यहाँ तक हो गया। अगर मैं, आपने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है, copy कर रहे थे। तो सवाल ही था, आपने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर किसी फंक्शन में एक्स की जगह टी लिख दो, टी की जगह एक्स लिख दो, तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, तो उसको क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, मैं ऐसे लिख दूँ उसको बेटा, ये तो सवाल ही था, तो टू आई इजिकल टू क्या लिख सकते हैं इसको, वन बाई टू, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, जीरो से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई टू लॉग टू, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा अब इस क्वेश्चन में देखो, ये हम सिक्स प्रॉपर्टी बनाएंगे इससे हम लोग, सिक्स प्रॉपर्टी जो मैंने आपको लिखवाई है, अग्रवाल जी नमस्कार, मैं इसको ऐसे लिख दूं, वन बाई टू जीरो, इसको टू इंटू पाई बाई टू लिख दूं मैं, यस यस अग्रवाल जी समझ गए हैं, मैंने जबरदस्ती करा है इसमें, मैं पाई को टू इंटू पाई बाई टू, क्या मैंने इसलिए लिख दिया ना, मैंने बताया ना, एक्स को टी पुट कर लो या तो दोबारा सब्स्टिट्यूशन लगा लो, एक्स को टी मान लिया, पहली प्रॉपर्टी नहीं थी, फंक्शन एक्स में लिखो या टी में लिखो, बात तो एक ही है। क्या करिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी का यही तो यूज है बेटा, क्योंकि फंक्शन एक्स में कन्वर्ट होकर आ जाए। 2 मिनट दे दो मुझे जरा, मैंने यहाँ पे टी की जगह एक्स लिख दिया, कोई गुनाह तो नहीं करा है ना, बस। अच्छा 1 मिनट के लिए यहाँ तक पहुँच गया मैं, अब मैं सिक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। सिक्स प्रॉपर्टी याद है आपको क्या थी, क्या थी सिक्स प्रॉपर्टी, ये मेरा फंक्शन है, मेरा एफ एक्स क्या है, मेरा ये मेरा एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है मेरा,
लॉग साइन एक्स। अब मैं एक्स में क्या पुट करूंगा यहाँ पे, 2a माइनस एक्स। क्या पुट करूंगा, 2a माइनस एक्स का मतलब कितना हो गया, 2a कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। तो एफ पाई माइनस एक्स कितना आएगा, देखो जरा, अगर निकालूंगा तो कितना आएगा, लॉग साइन पाई माइनस एक्स। कितना आएगा ये, लॉग साइन एक्स ही आएगा। इसका मतलब साइन में कोई चेंज नहीं आया। तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते थे बताओ जरा, 1/2, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0 से पाई/2 साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो बताओ जरा, प्रकृति बताइए जरा, समझ रहे हो मेरी बात को आप। तो आइज ऑफ 0 से हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखो ये 2 से 2 क्या हो गया, आपस में कट गया, कितना आ गया ये, 2i इक्वल टू कितना आ गया, 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई/2 लॉग 2 नहीं आ गया मेरे पास ये। और अरे 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स तो मेरा सवाल ही था, तो मैं उसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, आई पुट करूंगा यहाँ पे। और आई इधर जाएगा, 2i में से आई गया तो कितना रह गया, खाली आई रह गया। और आई इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, माइनस पाई/2 लॉग 2। 2-3 बार करोगे तो रटा जाता है सवाल ये बेटा। 16वां सवाल मैं करा दूंगा, 3 स्टेप लगाने के बाद यहीं कन्वर्ट होके आ जाता है वो। इसलिए इसको पहले कराते हैं ताकि घबराहट ना हो। मैंने बेटे बहुत सारी वर्कशीट भेजी है बत्रा जी, उनको करेंगे आप बेटा। और मैं अगली वर्कशीट आपको भेजूंगा, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भेजूंगा आपको मैं, 25 क्वेश्चन भेजूंगा केस बेस्ड स्टडी वाले, उन्हीं में से फंसेंगे तीनों सवाल आपके। आपके जो पेपर में 3 सवाल आएंगे, सिर्फ 4 भी आ सकते हैं, नया पैटर्न 4 वाला आ गया कि पहले 36 37 38 आते थे, 12th में भी चेंज आएगा अकॉर्डिंगली। तो हो सकता है कि केस बेस्ड वाले कितने क्वेश्चन आ जाए, 4 आ जाए, 3 तो आएंगे आएंगे। पीडीएफ में वो सारे क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे यहाँ। तो मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या लिखा है सर, मैं लिख के दिखाऊँ या समझ में आ गई आपको बात, समर्थ। आई के लिए माइनस पाई/2 लॉग 2 आ गई। मेरे को लालच आ रहा है, मैं 2 मिनट और ले लूँ, 16 सवाल को शुरुआत करा के दिखा दूँ मैं, वो यहीं आ जाएगा। हाँ कहाँ पाई, यहाँ क्यों मैंने लिए, 2x इक्वल टू टी है ना बेटा। जब मैं लिमिट चेंज करूँगा ना, फंक्शन पुट किया तो x को 0 पुट किया तो 0 आ गया, x को पाई/2 पुट किया तो करके नहीं वो पाई आ गया मेरे पास। 1 मिनट कर लेते हैं उसको, एक बार ये कॉपी कर लो फिर लग गया। ये मैं सीधा लिख दूँ यहाँ पे, 2i इक्वल टू कितना, i माइनस पाई/2 लॉग 2। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/2 माइनस पाई/2 लॉग 2, माइनस पाई/2 लॉग 2। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन 2x, किसका सही है तुम दोनों में से, दोनों का सही है। हाँ लेकिन ज़्यादा सही है नैतिक है, क्योंकि मैं x बोल रहा हूँ तो ये भी x बोल रहा है। चले आगे, कॉपी कर थोड़ा समझ जल्दी से। भाई अगर मैं अमेरिका जा रहा हूँ तो मुझे डॉलर ले जाने पड़ेंगे ना भाई, बड़े लोग नहीं बेटा, वो तो बेसिक चीज़ें हैं यार। श्रीलंका जाऊंगा तो क्या ले जाने पड़ेंगे, श्रीलंका जाऊंगा तो श्रीलंकन रुपए, और दुबई जाऊंगा तो दिरम दिरम। ये सुनो, और यूएस जाऊंगा तो, और यूके जाऊंगा तो, यूके डॉलर नहीं, यूरो, यूरो आते हैं, यूरो करेंसी आती है। चलिए आगे, समझ थोड़ा हमें, एक बार के लिए थोड़ा लालच आ गया मुझे, 1 मिनट के लिए भैया। इसका आंसर तो कितना आ रहा था हमारा, -2 आ रहा था आपका आंसर। अच्छा एक बार 16वां सवाल देखना जरा, यहीं कर देता हूँ। 0 से कितना है पाई, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स है। 0 से पाई कितना है, लॉग 1 प्लस क्या है, कॉस एक्स है। 1 मिनट कर लेते हैं, हो जाएगा सवाल। 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। देखो देखो दे रखा आई इक्वल टू दे रखा है 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। अब मैं फोर्थ प्रॉपर्टी लगाऊंगा यहाँ पे, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, यहाँ पे आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई लॉग बाय कौन सी प्रॉपर्टी, बाय फोर्थ प्रॉपर्टी, कितना आएगा लॉग 1 प्लस कॉस पाई/2 माइनस एक्स। मानते हो आप, ये कितना हो जाएगा बेटा समर्थ, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स होगा ना बेटे।
180 पे चेंज नहीं होता ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। अब मैं दोनों को क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा, एडिंग 1 and 2, क्या आ जाएगा मेरे पास, आई और आई कितना आ जाएगा, 2i, और कितना हो जाएगा 0 से पाई लॉग 1 + cos dx प्लस 0 से पाई लॉग 1 - cos dx हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो? काशवी जी भी जुड़ गई हैं हमारे पास। आई 2i कितना हो जाएगा, 0 से पाई। मैं अगर लॉग 1 - cos² x लिख सकता हूँ क्या, उसको बताओ मैं, यस और नो? और 1 - cos² x क्या होता है बेटा, sin² x मैडम। लॉग क्या लिखेंगे, sin²x। मैं इसको लिख सकता हूँ 2i = क्या लिख सकता हूँ, 0 से पाई लॉग sin x dx लिख सकता हूँ क्या, और ये पावर आगे ले आऊँ मेरे इसकी में, क्योंकि sin x का स्क्वायर लिखेंगे तो उसकी पावर आगे लेके जा सकते हैं। और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच कितना गया, i = कितना बच गया, और वो सवाल क्या था पिछला वाला हमारा, देखो अभी 6 प्रॉपर्टी और लगाऊंगा ना एक बार और, हाँ फिर वो वहीं से पहुंच जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है इंटीग्रेशन, ये सवाल है, 16 सवाल बदनाम है यार ये, कई लोग तो कराते नहीं। 11th वाले तो वैसे ही डर जाएंगे बेटा इन सवालों को देख के। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, -1, चाटा लगेगा तेरे, 1 होती है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा, हाँ 1 है ना, -1 होता है। सब तू 11th वालों के सामने मेरी नीची कराएगी तू, ये आ गया। अब एक बार फोर प्रॉपर्टी और लगा दो उसमें, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, सॉरी हाँ डिफरेंशिएशन, लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना। आई विल रीच इन 5 मिनट्स, ओके। कहाँ आई थी, अच्छा आई थी, फिर ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक आ गया बेटा, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट और लूंगा 80 में। अब यहाँ आ गया, अब मैं दोबारा से क्या लगा रहा हूँ, 6 प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। क्या थी, 0 से 2 बना लूंगा उसको, क्या हो जाएगा, i = कितना हो जाएगा, मैंने इसको क्या लिखा, 0 से 2 इंटू कितना लिखा, 2 लिखा, लॉग कितना है, sin x dx। ठीक है जी, 2a लग रही है हमारे पास, क्या लगेगा बेटा, बताता हूँ यहाँ पे मेरे पास ये कितना आएगा, ये बताओ जरा कितना हो जाएगा। देखो i = कितना हो जाएगा, 6 प्रॉपर्टी लगाई मैंने, एफ एक्स क्या है मेरे पास यहाँ पे, लॉग sin x है। अब मैं क्या लगाऊंगा, एफ पाई - x लगाऊंगा, उसका मतलब कितना आ जाएगा, लॉग साइन पाई - x इजिकल टू क्या आ गया, लॉग साइन एक्स आ गया। कोई फंक्शन में फर्क नहीं पड़ा, तो आई इजिकल टू कितना हो जाएगा अब, ट्वाइस ऑफ 0 से π/2, क्या आंसर आएगा, लॉग साइन एक्स dx नहीं रह जाएगा ये। क्या मेरा सवाल यही नहीं था, मेरे सवाल में केवल क्या फर्क था, क्या फर्क था, यहाँ पे क्या साथ में आ रहा है, मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है, बाकी तो सेम सवाल है। तो जो पहले आंसर आया था उसको 2 से क्या कर देंगे हम लोग अब, 2 इंटू -π/2 log 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, -π log 2। जो सबसे होशियार बच्चा हो क्लास से उससे करवाना, एक बस। हाँ हाँ ये बात भी है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। पहले तो कई बार हम भी अटक जाते थे शुरू शुरू में, तो इतना इतनी प्रॉपर्टी लग गई, 6 प्रॉपर्टी 2 बार लग गई, पहली प्रॉपर्टी भी लग गई, चौथी लग गई 2 बार, 5 बार तो प्रॉपर्टियाँ लग गई हैं, सारा पैसा तो यहीं खर्च हो गया। काशवी बच्चे को आप बताएंगे बेटे को, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, काशवी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा,